TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. तुम वापस से ऐसी टकरार पैदा कर रहे हो जिसकी वजह से हमारी शादी को नुकसान हो सकता है। तुम और तुम्हारे अब्बू ऐसे हालात पैदा कर रहे हो, बात और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। कबीर, हमारा प्यार इन बंदिशों में घुट रहा है। दम तोड़ने का इंतजार क्यों कर रहे हो? बस हमें तलाक देकर अपने आप को इन उलझनों से रिहा क्यों नहीं कर देते? तलाक चाहती हो ना तुम? हम तुम्हें अभी तलाक देंगे। तुम आबिदा से निकाह हलाला करवा के निकाह दोबारा करना चाहते हो, क्यों? वो बहुत होशियारी दिखा रही थी। मैंने उसे तलाक देकर उसे अपनी औकात दिखा दी। बच्ची, निकाह हलाला का जो मुद्दा है पूरी कौम का है। इस केस को लड़ो और जीत कर कौम से वफादारी का सबूत दो। इमाम हाशमी जैसे लोगों से दूरी बनाकर चलिए। तुम वसीम के खिलाफ केस लड़ने को तैयार हो? एक वसीम खां की वजह से तुम पूरी कौम के खिलाफ जाओगे क्या? सदियों से बनाए रीति रिवाज को बदलना क्यों चाहते हो तुम? ये निकाह हलाला जो है वो कौम और मजहब के खातिर बनाई गई थी। ज़ारा बीबी हलाला को जुल्म कह रही है, आप क्या सोचते हैं? बोलिए बोलिए कबीर भाई, बोलिए। तो बोलिए। कबीर, जबरदस्ती उसका निकाह हलाला करवाया जा रहा है। अगर तुम हमारी बात मान लेते ना तो कभी नाइंसाफी नहीं होती। हमारा यकीन करो कि हम आबिदा पे कोई जुल्म नहीं होने देंगे। वादा करो कि तुम आबिदा का निकाह हलाला रुकवाओगे। कभी निकाह हलाला का बंद होना बहुत जरूरी है। वो रिवायत जो पिछले 1400 सालों से चलती आ रही है उसको तुम खत्म करोगी। ये रिवाज इसलिए चलाया गया था ताकि कोई भी मर्द अपनी बीवी को तलाक देने की जुर्रत ना करे। सोच लो ज़ारा, ये केस वापस लोगी या नहीं? माफ करना कबीर, हम अपने उसूलों के मजबूर हैं। और अगर साबित नहीं कर पाई तो? हम साबित कर देंगे कबीर। शरिया बोर्ड का फैसला गलत था कबीर, और गलत बात का साथ देना हमारा फर्ज नहीं है। तुम कल जाकर शरिया बोर्ड से इस्तीफा दोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना ज़ारा, तो हमें मजबूरन वो करना पड़ेगा जो हम नहीं करना चाहते, तुम्हें तलाक। मम्मी को बचा लीजिए बेबी जी, मम्मी को मार देगा। हमारी मदद को ज़रा बीबी। 25,000 दिए थे मैंने तुझे निकाह हलाला करने के। इतनी बड़ी रकम तुझे कम पड़ गई? शरिया बोर्ड में तू हमारे खिलाफ गवाही देगा? ज़ारा बीबी ने लगता है अपना इस्तीफा देने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। हमारी बेटी वक्त और जुबान की बहुत पक्की है खालिद मियाँ, वो जरूर आएगी। कबीर साहब, क्या आज भी आप अपनी बीवी को गलत कहेंगे? कबीर, ये आबिदा का मसला था, तुमने इसे जाती मामला बना दिया है। ये तुम्हारी जिद का मामला जो तुम उसूलों का नाम देती आ रही हो। आज फैसला लो, तुम्हारे उसूल या हम? हमारे उसूल ही हमारी जिंदगी है। अगर अपने उसूल भुला बैठेंगे तो हमारी पहचान क्या रह जाएगी? आपने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बिठाई है? शहर भर में कुछ गलत बातें फैल गई, उन पर लगाम लगाना चाहते हैं। आपको अभी तक पता चली गया होगा कि हमारी बहू जो है ज़ारा, उसने शरिया बोर्ड में अपना इस्तीफा दे दिया है। और ये इस्तीफा उसने इस वजह से दिया है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और इस बात का भी एहसास हुआ कि उसके शौहर जो है शरिया बोर्ड के नायब काजी हमारे फरजाद कबीर अहमद, वो सही है। और उसके इस्तीफे देने से ये बात भी साबित हो गई है कि आबिदा बीबी का जो केस था वो सिर्फ एक गुजारा खर्च का केस था और कुछ नहीं। शाहबाज साहब, एक बात समझ नहीं आई। अगर ज़ारा सिद्दीकी गलत है और उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है, तो फिर उन्होंने ये कैसे साबित किया कि आबिदा का केस जबरदस्ती निकाह हलाला का केस है? क्या साबित किया है? ये तो बहुत बड़ी खबर है। शाहबाज साहब, आपकी बहू को मान गए, इस्तीफा दिया भी तो आबिदा को इंसाफ दिलवाने के बाद। कहाँ इंसाफ दिलाया उसने? देखिए, आज हमने आप सबको यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि आपको बता दें कि हमारा बेटा जो है वो जीत गया है। वो जीत गया है क्योंकि वो जीत का हकदार है।
अभी अभी खबर आई है कि ज़ारा सिद्दीकी ने साबित कर दिया है कि ये केस निकाह हलाला का है। अब फिर से कबीर अहमद ने सबके सामने ज़ारा को गलत कहा था और अब ज़ारा ने उन्हें गलत साबित कर दिया है। इस बात से खफा होकर वो अपनी बीवी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेंगे या अपनी हार मान लेंगे? कबीर की हार नहीं हुई है। अगर किसी की मात हुई है तो वो ज़ारा की मात है। अगर तुम हमारी जगह होते तो तुम क्या करते कभी? मर जाते, मगर तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं देते। तुमने कहा था ना कि इस्तीफा दे दो, हमने दे दिया इस्तीफा। मगर उसके चक्कर में तुमने क्या किया ज़ारा? सारे जहां में तुमने अपने शौहर को शर्मसार किया, हमें शर्मिंदा किया सबके सामने, क्योंकि तुम इतनी महान। अगर तुम हमारा साथ दे देते ना कभी, तो ये हालात ही पैदा नहीं होते और ना ही तुम्हें शर्मसार होना पड़ता। अच्छा, माफ कीजिएगा हमें ज़ारा साहिबा, क्योंकि ये सब तो हमारी गलती है। जो कुछ हो रहा है वो सब हमारी गलती है। तुमसे तो गलतियां होती ही नहीं है ना ज़ारा। कबीर, हम तुम्हें कैसे समझाएं? हमें क्या पता था कि ये मामूली सा केस इतना बड़ा बतंगड़ बन जाएगा। हमें नहीं पता था कि ये शहर भर में तूफान मचाएगा। ये मासूम बनना ना बंद करो ज़ारा। तुम्हें नहीं पता था इस केस की वजह से पब्लिक पर क्या असर पड़ेगा। तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी वजह से आज लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। कबीर, शहर क्या सोचता है उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम चाहते हो कि दूसरे क्या सोचते हैं उसकी वजह से हम अपनी सोच बदल दें। लोगों की वजह से तख्तो ताज बदल जाते हैं। और ज़ारा, याद रहे जिस इदारे के लिए तुम काम कर रही हो ना, वो लोगों के लिए नेक काम करते हैं, और इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने आप को ढालो। तुम चाहते हो कि हम लोगों की वजह से आबिदा का केस ना लड़े, उसको बर्बाद होता हुआ देखते रहे, लेकिन उसके हक में एक लफ्ज ना बोले। यही कहना चाहते हो ना कबीर? अस्सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम सलाम। मियां, आपने हमें बताया तक नहीं कि ज़ारा ने फिर से केस खोल दिया। क्या बताऊं भाईजान, वक्त ही नहीं मिला, सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। क्या बात कह रहे हैं? और मुझे तो लगता है काजी साहब को अपनी बेटी की इस बात की बखूबी खबर थी। ये लड़की बहुत ही बुरी हालत में रोड पे पाई गई थी। बताया जा रहा है कि इसकी हालत बहुत नाजुक है। इसके पेट पे चाकू के 2 बार वार करने के निशान मिले हैं। या अल्लाह, हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अगर तुमने नीलोफर के बारे में एक बार भी सोचा होता ना, तो आज ये इस हालत में नहीं होती। हमें ना तुम्हें इंसान कहते हुए भी शर्म आ रही है ज़ारा। खुदा ना करे कि वो मर गई तो उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी ज़ारा। मुझे दिखाई नहीं देती। ठीक है, मैं तुम्हें गलतियां दिखाती हूँ। अभी तक तेरी मीरा से शादी भी नहीं है और तूने इतनी घटिया हरकत करी। कहाँ है आपके पापा? नाम क्या है आपका पापा का? साहिल अग्रवाल। मेरू बेटा, किससे बात कर रहे हो आप? एक माँ तो अपने बेटे को तुरंत पहचान जाती है। आप तो मेरी पूजा की शादी फिर से करवाने चले थे। अगर मैं सही समय में नहीं पहुंचता तो अब तो इस आदमी के साथ उसके पैर भी पड़ा चुकी होती। नहीं बेटा, माफ कर दे मुझे, मैं एक बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। मेरी बात तो सुनना नरेन। नरेन, मैं यहाँ हूँ माँ। मैडम, एक्चुअली बहुत देर हो चुकी है। शी इज डेड। आई एम सॉरी। मैं प्लीज मेरी बात सुन। मेरी बहन मरी है, मेरा कोई नहीं गया है। जिस किसी ने भी मेरी दीदी को मुझसे छीना है ना, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। जो करना था वो नहीं हुआ, लेकिन उससे बेहतर हो गया। शौर्य और महक के बीच नफरत का बीज पैदा हो गया है, लेकिन अब मैं आसानी से शौर्य और महक को तोड़ दूंगी। सृष्टि, मैं बहुत दुविधा में हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख, मेरा दिल और मेरा मन कह रहा है कि मुझे अभी करण के पास जाना चाहिए। इस सब होने की वजह से उसकी हिम्मत कितनी टूट गई होगी। मुझे उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। आखिर एक दोस्त का काम क्या होता है?
आपने जवाब नहीं दिया। जब सब कुछ ना कुछ कर रहे थे, जब मैं बेहोश थी, आपने क्या किया? तुमने जवाब नहीं दिया। क्या? तुम्हारे कमरे में तुम्हारी कोई भी तस्वीर नहीं है। हमारे कमरे में तो हमारी कपल फोटो भी थी।